और दोस्तों दिल्ली में 5 फरवरी को इलेक्शन है, यानी विधानसभा के वोट पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, बीजेपी के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमारी दिल्ली में सरकार बनते ही हम 500 रुपये का सिलेंडर देंगे। क्या गारंटी है? बीजेपी, कांग्रेस, सबकी यही, हर पार्टी यही प्रचार कर रही है, यही रैलियां निकाल रही है हर जगह। ठीक है, अब इनसे बीजेपी वालों से ये पूछा जाए कि तुम्हारे राजस्थान में भी सरकार है, वहाँ पे बीजेपी है, वहाँ पे 500 रुपये का सिलेंडर क्यों नहीं मिल रहा? वहाँ पे ऐसे ही बोला था इन्होंने। हरियाणा में बीजेपी सरकार है, वहाँ पे 500 रुपये का सिलेंडर क्यों नहीं मिल रहा? उत्तर प्रदेश में वहाँ पे भी इनकी सरकार है, वहाँ पे क्यों नहीं मिल रहा 500 रुपये का सिलेंडर? मध्य प्रदेश में इनकी सरकार है, वहाँ पे क्यों नहीं मिल रहा 500 रुपये का सिलेंडर? और जनता तालियां बांट रही है, जनता साड़ियाँ मिल ही रही हैं, खाने को पूड़ी भंडारा मिल ही रहा है। भाई ये सब चीज़ें मिल रही हैं तो उन्हें टेंशन क्या है? क्यों पूछेंगे भाई कि हमें एलपीजी वहाँ पे इतना है, इतने का क्यों नहीं मिल रहा? तुम्हारी क्या गारंटी है बीजेपी वालों की भाई कि तुम सिलेंडर 500 का दोगे? जनता सवाल करना ही नहीं चाहती, उनको मतलब ही नहीं है। वो देश के हित के लिए वोट देते नहीं है, वो लोभ लालच के चक्कर में वोट देते हैं। ठीक है, उनको साड़ियाँ मिल जाती हैं, पूड़ी भंडारा मिल जाता है, बस खुश हो जाते हैं। चाहे कोई सी पार्टी हो, कोई सी पार्टी से, सब पार्टियों का यही हाल है। और हमारी देश की भोली भाली जनता इन्हीं में ही बिक जाती है। ये बीजेपी वाले कांग्रेस की बुराई करते हैं और एक दूसरी पार्टी बदनाम कर रही है। कुछ काम इनको करना नहीं है, झूठी पार्टी है ही वैसे भी बीजेपी। तो बीजेपी का मतलब है बुराई को जाना पड़ेगा, अच्छाई को आना पड़ेगा। बुराई का मतलब है बीजेपी पार्टी और अच्छाई का मतलब है आम आदमी पार्टी। भाई दिल्ली में केजरीवाल ने भाई एजुकेशन और हॉस्पिटल के लिए ना बहुत कुछ किया, एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा किया भाई। ठीक है, इन बीजेपी वालों को ये भी नहीं पता चले बीजेपी सरकार बनते ही दिल्ली में एससी कोटा खत्म कर दे, ईडब्ल्यूएस खत्म कर दे। इनका कोई भरोसा है? गरीब आदमी अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही है, ये केजरीवाल सरकार की वजह से तो पढ़ा रही है, चाहे वो कितना ही महंगा स्कूल क्यों ना हो। आज केंद्र सरकार में बीजेपी बैठी है जी, एजुकेशन पे इतना 18% जीएसटी लगा रही है। कौन सा देश लगाता है भाई? पर पढ़े लिखे लोगों को कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, आवाज़ उठाएंगे। हमारी भी भाई, हमें भी कभी कभार बीजेपी के भक्त अंधभक्त है, वो हमें पकड़ लिया है। मेरे को भी एक बार पकड़ा था उन्होंने भाई कि तू बीजेपी की बुराई नहीं कर सकता। ठीक है, बीजेपी की बुराई हम नहीं कर सकते। तो भाई ये हाल है हमारे बीजेपी का। ठीक है, बीजेपी के राज में तुम रोजगार मांगोगे तो तुम्हें लाठियाँ पड़ेंगी, तुम अपना हक मांगोगे तो तुम्हें लाठियाँ पड़ेंगी। उनका मतलब यह है कि हम जो बोल रहे हैं वो सिर्फ झूठे बातें हैं और कुछ नहीं है। पिछले भी बार 15 लाख का लालच दिया था, काला धन वापस आएगा। हर बार झूठे वादे ही करके ये दिल्ली में सरकार बनाने की वोट सोच समझ कर देना। बीजेपी के दौरे पर बीजेपी के काम को देख के वोट देना, वादों पे वोट मत देना कि जो बोल रहे हैं तो वो करेंगे। इन्होंने बहुत 11 साल से करते ही आ रहे हैं। ठीक है, तुम रोजगार मांगोगे तो तुम्हें लाठियाँ पड़ेगी। ये बीपीएससी के तुम्हें ही पता होगा, बिहार में, उत्तर प्रदेश में यही हाल हुआ था। किसान अपना हक मांगेगा तो उनको बोल देंगे ये खालिस्तानी आए हैं, इधर से आए हैं, उधर से आए हैं। यही बीजेपी का हाल है। अगर दिल्ली में बीजेपी को वोट दोगे तो यानी कि तुम्हारी झुग्गियाँ 100% टूटेंगी। जब G20 दिल्ली में लागू हुआ था तो भाई साहब नरेंद्र मोदी ने झुग्गियाँ ढक दी थी ताकि अदर कंट्री को ये गंदगी नज़र ना आए, ताकि उनको लगे ना कि इस देश के अंदर भी गरीबी है या गरीब लोग रहते हैं, गरीब जनता रहती है। अब सोच लो, जब G20 पे तुम्हारी झुग्गियों को ढक सकते हैं तो सोचो कि आने के बाद क्या होगा। झुग्गियों का सफाया और कुछ नहीं। और बीजेपी के अंधभक्त बोलेगा अगर झुग्गियाँ टूटेंगी तो हमारा देश डेवलपमेंट कर रहा, आगे तरक्की कर रहा, तुम्हें मकान भी मिलेंगे, ऐसे ऐसे मकान मिलेंगे कि तुम्हें कोसों दूर से पानी भर के लाना पड़ेगा। ये बीजेपी सरकार है। बीजेपी ये दिल्ली में जो BSES का जो लाइट का जो है वो भी अडानी को दे दिया जाएगा। दोस्तों इस बार वोट देना तो सोच समझ के देना। जय हिंद, जय भारत।